केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर आगरा पुलिस ने जिस तरह से बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि आगरा की कई सारी बस्तियां ऐसी हैं जहां बड़े स्तर पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं और वो देश की सुरक्षा के साथ साथ प्रशासन के लिए भी कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि ज्ञापन में और क्या क्या बात उन्होंने रखी है। आज आपने चिंता जाहिर की है और कई सारी बस्तियों के नाम बताएं जहाँ बड़े स्तर पर जो इंट्रूडर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो लगातार बस्तियों पे बस्तियां बना। जी बिल्कुल, हम लोगों ने आगरा शहर के ऐसे 10 से 12 स्थानों को चिन्हित कर पुलिस कमिश्नर साहब को हम लोगों ने दिया है और हमने उनसे ये मांग करी है, क्योंकि अभी जब रोहिंग्या बर्मा से भाग कर आए थे तो कहीं ना कहीं आगरा के अंदर भी बहुतायत संख्या में वो मिले थे और ये चिंता का विषय है कि बर्मा से लेकर आगरा तक का डिस्टेंस हजारों लाखों किलोमीटर का हो गया, यहाँ तक वो कैसे आ गए, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। हमने उनको सारे एरिया चिन्हित करके दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से जहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इनके पक्के मकान, इनके सॉलिड आइडेंटिटी कैसे बन गई, इसकी तत्काल वो जांच करें। क्या सिलसिलेवार तरीके से आपने डिटेल भी सौंपी है कि कौन कौन से फला जगह या बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो इस पर भी आपने चिंता जाहिर की है कि इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं, पहचान पत्र कैसे? बिल्कुल, हमने अनुरोध किया है कि इन विषयों पे भी गंभीरता से सोचा जाए कि अगर कोई घुसपैठिया यहाँ भारत देश में आ रहा है कि बहुत इजीली उनको डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए भी हमने चिंता जाहिर की है। बजरंग दल भी अपनी तरफ से एक सर्च अभियान शुरू कर रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो हैंडलर हैं जो उनको आसानी से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। और उसके साथ हमने प्रशासन से भी ये अनुरोध किया है कि जो मूल मंत्र है वो ये है कि एक व्यक्ति, अवैध व्यक्ति को अगर वैध डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो रहे हैं तो उसको अगर रोका जाए तो जो चेन है वो टूटेगी और कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बजरंग दल भी कोशिश करेगा कि ऐसे लोगों को शहर में चिन्हित किया जाए। ऐसे जो केंद्र चल रहे हैं जिन केंद्रों पे बड़ी आसानी से कुछ लोग इसको लेकर खुद होमवर्क करेंगे और आप भी इनपुट शेयर करेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे तिवारी जी ने बताया 2011 में भी प्रमुखता से बजरंग दल ने ये अभियान उठाया था और उसके बाद जैसे प्रशासन से और उनसे जो भी इनपुट बजरंग दल को या संगठन को मिलते हैं, विश्व हिंदू परिषद को मिलते हैं, वो प्रशासन को देते हैं। अभी क्या कंडीशन है, अभी ये कहानी ये है कि आगरा शहर एक महत्वपूर्ण शहर है और उस शहर में बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी 2011 में भी जब कुछ आतंकी पकड़े गए थे तो ये जानकारी सामने आई थी कि आगरा के तमाम महत्वपूर्ण स्थलों की उन्होंने फोटोग्राफी कराई है। आप क्या लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और उसकी जो युवा इकाई है बजरंग दल बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर कर रही है कि जिस तरह से बड़े स्तर पर आगरा जैसे शहर में अवैध बांग्लादेशियों की बस्तियों पर बस्तियाँ उनकी बस रही हैं, तो क्या इस पर पूरी तरह से आप लोग एक अभियान चलाने जा रहे हैं? बिल्कुल अभियान चलाने जा रहे हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है। हम नहीं चाहेंगे किसी प्रकार का कोई घुसपैठी हमारे भारत या हमारे शहर में घुस पाए। उसके लिए हमें प्रशासन का जिस तरह से सहयोग करना पड़ेगा हम करेंगे और हमने कई सारे जगह चिन्हित करके दिए हैं जहां हमें पता है घुसपैठी घुसे हुए हैं जो कि कबाड़ बीनने का काम करते हैं, चोरी डकैती भी करते हैं और उनकी भाषा लैंग्वेज से हमें पता पड़ता है कि ये बांग्लादेशी लोग हैं। तो इसलिए हम पुलिस आयुक्त साहब से निवेदन किया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें यहाँ से भगाया जाए और जो लोग हमारे यहाँ के भी लोग जो उनकी सहायता करते हैं उनके पेपर बनवाने के लिए उनके खिलाफ भी उचित से उचित कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद यानी आरएसएस की धर्म शाखा इकाई विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इस समय वो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में है। उन्होंने सीपी से मुलाकात की है और ये चिंता जाहिर की है कि आगरा में लगातार बड़े स्तर पर बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से निर्वासित होकर यहाँ आए हैं वो यहाँ बस्तियों पर बस्तियाँ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारी ऐसी एजेंसी है जो उनके बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए उनके तमाम कागजात जो आधार कार्ड है, उनके वोटर कार्ड है, उनको बना देती हैं। तो ऐसे में एक वृहद अभियान चलाने की ज़रूरत है और जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर बड़े स्तर पर आगरा में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि पूरे आगरा में समग्र स्तर पर एक बड़ा अभियान चलाया जाए और भी जो बांग्लादेशी हैं उनको देश से निकाला जाए, ताकि ये जो बांग्लादेशी हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे दे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।